बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की क्राइस्ट पथ चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिल चौहान। आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु आपके जीवन में आशीष दे रहा है। आज मैं आपसे इस विषय में बात करूंगा कि परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है, डर मत, तेरे बिगड़े काम बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो कभी भी नहीं चाहता है कि आपके जीवन में आशीष से रुक जाए। मैं विश्वास करता हूँ बहुत ऐसे समय ऐसे पल आते हैं जिसमें हम डरे होते हैं और हमारे काम बहुत बिगड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि हम क्या करें अपने जीवन में कि हमारे वो बिगड़े काम बन जाए, तो शायद परमेश्वर का मैं धन्यवाद कर सकूँ। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर का आप धन्यवाद करें। परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देना चाहता है और आपके वो बिगड़े काम जो है वो बनना है और वो परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। इसलिए अगर वक्त है तो इस पल में आपको सबसे पहली एक ही काम करना है, वो है धीरज धर करके परमेश्वर पर विश्वास करना है और प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके बिगड़े काम कैसे बन सकते हैं। उसके लिए कभी कभी ज़िंदगी में जब हम अपने आप में परेशान होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो शायद हम हड़बड़ी कर बैठते हैं, परंतु परमेश्वर अपने वचन में इस तरीके से कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़। जी हाँ प्रियो, आज हमें और आपको कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे फेवर में नहीं होती, हमारे पक्ष में नहीं होती हैं, हमें समझ में नहीं आता है। उस वक्त आपको अगर कुछ करना है तो वो है विश्वास के साथ धीरज रखना है। हमें चलना है, हमें रुक नहीं जाना है, हमें हड़बड़ी नहीं करनी है, हमें उतावलापन नहीं लाना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम गिर जाते हैं और शैतान हमारे जीवन में जो है वो बहुत बुरी तरीके से काम करता है। मैं यही चाहता हूँ कि आप धीरज रखें। ये घने बादल जो है वो छट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जो है वो आशीष देना चाहता है। ये कुछ पल की बात है भाइयों। अगर आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी समय से परेशान हूँ, काफ़ी समय से ये परेशानियाँ चल रही हैं, आपके काम बिगड़ रहे हैं, कोई होप नहीं दिख रहा है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो मैं आपको बताऊँ कि आप इस पल में जब आप अपने आप को एकदम अकेला महसूस करते हैं, तो इस पल में सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं जबकि आपके साथ परमेश्वर है। तो आप मेरे साथ एक प्रार्थना है भजन संहिता में, उस प्रार्थना को आप लगातार परमेश्वर के प्रार्थना में आप करते रहें। मैं विश्वास करता हूं कि 1 महीने के अंदर आपको शांति मिलेगी, आपके बिगड़े काम जो हैं वो बनेंगे और आप प्रार्थना भी इस चैनल पे करवा सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अपनी प्रार्थना विनती को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं परमेश्वर के वचन में चलता हूँ और परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है भजन संहिता में, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित न होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा। परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझको बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वो तो अनंत काल के होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, और अपनी करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। जी हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे आपके जीवन में जो बड़ी गवाही आपके जीवन में दिया है, वो आप उसको संभाल के रखें। इस पल में चिंताएं, विडंबनाएं, परेशानियां आती हैं, आप डगमगाएं नहीं, परंतु जिस प्रकार भजनकार परमेश्वर से दुहाई करता है, इस पल में आपको अगर कुछ करना है तो वह है परमेश्वर से दुहाई करना, परमेश्वर से प्रेम करना। क्योंकि परमेश्वर से जब आप प्रेम करते हैं और परमेश्वर से आप बोलते हैं तो परमेश्वर आपकी सुन लेता है। क्योंकि
वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब तू मुझे पुकारेगा और मैं तुम्हारी सुन लूँगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को कभी कुछ नहीं जानता है। इसलिए अपनी चिंताओं को आप परमेश्वर को दें और परमेश्वर आपके जीवन में इस तरीके से काम करे, इन वचनों के अनुसार काम करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। मैं फिर से उसी भजन संहिता के कुछ शब्दों को बताता हूँ जिस पे ध्यान दें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है और परमेश्वर से आप क्या कहें कि परमेश्वर आपकी सुन ले। सबसे पहली बात, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से कहें, मुझे लज्जित न होने दे, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। आप इस बात को परमेश्वर से प्रार्थना में कहें, परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, आपको शांति देगा, आपकी बेचैनियाँ खत्म हो जाएंगी और उसके बाद आप परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करेंगे और धीरे धीरे आपकी जो बिगड़े काम है वो भी बनना शुरू होगा। जितने ने परमेश्वर की ओर मुँह किया है उनका मुँह कभी लज्जित नहीं हुआ है, ये वचनकार भी कहता है और परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली से आपके जीवन में ये बात बताता है। आपको अगर वक्त है तो सिर्फ परमेश्वर के करीब आने का, जितना आप परमेश्वर के करीब आएंगे उतने ही आपके काम बनते दिखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि उसके बाद आपको आगे वचन में परमेश्वर क्या कहता है। हे यहोवा, अपने मार्ग पर मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर से आपको कहना है कि आप उसकी बाट जोहते हैं और उसकी शिक्षा मांगिए। परमेश्वर आपको बिना बुलाना किया उदारतापूर्वक देगा और साथ में परमेश्वर के वचन से ये कहिए कि परमेश्वर मुझे अपने मार्ग पर चला। जो मैंने पाप किया है, जो मैंने बुरे कर्म किए, हो सकता है मेरे से गलती हुई है या मेरे जीवन में गलतियाँ हुई या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप उस चीज़ को जब आप बताएंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा और आपकी बिगड़े काम खुद ब खुद सुधारने लगेंगे। आपके सिर्फ काम जो है बिगड़े हैं वो सिर्फ सुधरेंगे नहीं, परंतु परमेश्वर उन्हें आशीष देगा और परमेश्वर अपने काम को बना करके बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उस वस्तु को आपके सामने लाएगा। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि परमेश्वर जब मेरे जीवन में मैं जब परेशान था, मैं उदास था और मेरे बहुत सारे ऐसे काम बिगड़े जिसकी वजह खुद मैं स्वयं था, लेकिन मैं परमेश्वर से रो करके दुहाई मांगा और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझसे गलती हुई, मुझे अपने मार्ग पे लेकर चल। ऐसा भी पल रहा कि ऐसे ऐसे मेरे काम बिगड़े जिसमें बनने का कोई आशा नहीं था, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैंने इस वचन को पढ़ा और वचन के अनुसार आते हुए मैं परमेश्वर के करीब गया और साथ में मैं परमेश्वर के करीब जाने के साथ साथ इतना ही नहीं, मैंने परमेश्वर की उपस्थिति जब महसूस करना शुरू किया तो वही चीज़ जो बिगड़ी हुई थी, जो चीज़ें हमसे दूर हो चुकी थी, जो काम जो वस्तु उलझी हुई थी जिसकी वजह से मैं पाप में पड़ा, या हो सकता है कि आपके जीवन में वो पड़ा हो, वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। लेकिन परमेश्वर उन सब चीज़ों को दूर करता है और हमारा जो डर होता है वो दूर हो जाता है और जो हमारे काम होते हैं उनको हम सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर ऐसे बना देता है यहाँ तक कि आपके विरोधी ही आपके पास आकर के आपके सम्मुख जो है आपका अभिनंदन करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। परमेश्वर सच में महान है, वो दयालु है, वो अपने जनों को पुकारने वालों को कभी छोड़ता नहीं है, ना ही कभी त्यागता है। मैं आपको सच बताऊं कि जो हमारी गवाही मसीह में हम लोगों की होती है वो सिर्फ हम लोग जो होते हैं उनको संभाल के रखना है और बिगड़े काम ऑटोमेटिक बनना शुरू है। आप परमेश्वर के राह पे चले, आपका जो रास्ता है वो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन से आपको आशीष दे, ये प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं, आपके करीब आते हैं, हमारी दुहाई को सुनिए, अपने मार्ग पर चलाइए, अपने करीब लाइए। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।